आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक जो है शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल और अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा, आनंद त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक तकनीकी माधव शर्मा और देखिए संयुक्त निदेशक पर्यटन भवन जैन, इसके अलावा पवन जैन और पुनीता सिंह, सुमिता सरोज, उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत बैठक में फिलहाल मौजूद हैं। नई पर्यटन नीति, पुंचरी के लोठा का विकास, बेनेश्वर धाम का विकास और महाराणा प्रताप सर्किट सहित अन्य योजनाओं पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो खास ये बैठक मानी जा रही है। विभाग द्वारा स्वीकृत 304 कार्यों की प्रगति पर भी यहाँ पर चर्चा। तो बैठक का आगाज हो चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है और कौन कौन इस बैठक के अंदर मौजूद है वो भी हम आपको लगातार बता रही हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम जो है इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। संयुक्त निदेशक पर्यटन पवन जैन, पुनीता सिंह, सुमिता सरोज, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्मल जी बने हुए। निर्मल जी, एक बार विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, चूंकि बैठक का आगाज हो चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है। क्या क्या मुद्दे जो हैं बैठक के अंदर चर्चा का विषय रहेंगे? सुप्रभात इंदु। देखिए, उप मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री भी हैं दिया कुमारी, उनकी अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में। और बैठक खास इसलिए भी है कि चूंकि अब बजट भी आना है राज्य का, और पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो माइंस के बाद यानी खनन के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला और सबसे ज्यादा जिसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जिसका योगदान रहता है वो सेक्टर है। देखिए, इसमें जब जो बजट घोषणा की गई थी उनकी समीक्षा होनी है। खासकर जिस तरह से 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था 20 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उनमें उनकी क्या स्थिति है। खासकर जो पूर्व में जो स्वीकृत 11 मंदिर थे, उनके अलावा 3 नए जो मंदिर के काम स्वीकृत किए गए, जिसमें पुंचड़ी का लोठा, बड़े मथुरेश जी और त्रिनेत्र गणेश मंदिर हैं, इनको लेकर के इसमें समीक्षा की जानी है। 11 मंदिरों के जो दूसरे जो मंदिर जोड़े गए उनके प्रस्तावों की बात थी, उन पर होना है। 304 कुल जो कार्य थे पर्यटन विभाग ने स्वीकृत किए थे, उनमें से 70 ऐसे कार्य जिन पर काम नहीं हुआ था, उनके काम बंद कर दिए गए। बाकी शेष के ऊपर जो काम है वो चालू है। तो उन कामों की क्या प्रगति है, किस तरह से वो कब एक कहते हैं ना कि टाइम फ्रेम में उनको किस तरह से पूरा किया जाना है, उनको लेकर के उसमें चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ प्रोन्नति विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिस तरह से जो नए जो पैनोरमा बनना है, स्वतंत्र गांवों की जो घोषणा होनी है, उनके ऊपर इसमें चर्चा की जा रही है। पर्यटन विकास कोष को लेकर के चर्चा की गई है। 1500 करोड़ रुपए का जो पर्यटन विकास कोष था, उसमें किस तरह के काम कराएं, खासकर उसमें मार्केटिंग जो करनी थी, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी थी देश विदेश में, उसकी क्या प्रगति है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर राजस्थान पर्यटन को लेकर के जितने भी जो काम चल रहे हैं, जितनी भी योजनाओं को उसके ऊपर चलाया जा रहा है, उनकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पर्यटन निगम को लेकर के इसमें की जानी, क्योंकि पर्यटन निगम की कुछ ऐसी होटल है जिनको पीपीपी मोड पे देना है, कुछ ओएनएम बेसिस पे कुछ होटल्स को निस्तारित करना है, उनको लेकर के इसमें चर्चा की जा रही है। इसमें तमाम जो अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, खासकर जो प्रमुख सचिव है गायत्री राठौड़, वो इसमें मौजूद है। उनके अलावा पर्यटन निदेशक रश्मि शर्मा इसमें मौजूद है, पर्यटन निगम की एमडी अनुपमा जोरवाल वो इसमें, और तमाम जो अधिकारी हैं वो इसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ पर्यटन विकास कोष को लेकर के जिस तरह से उसमें किस तरह का उसका खर्चा किया गया है, कौन कौन से मद में किया गया है, उसके ऊपर जानकारी ली जा रही है। 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी बजट अनाउंसमेंट्स थे, जितने भी अलग से जो प्रावधान किए थे, क्योंकि पिछली बार जब लेखानुदान आया था तो उसमें भी जिस तरह के प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों की प्रगति किस तरह की है वो इसमें जांची जा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पर्यटन को लेकर राज्य सरकार का फोकस है, और सरकार ने जितने भी काम जो स्वीकृत कर रखे हैं वो टाइम फ्रेम उसमें कंप्लीट किए जा सके, उन कामों को गुणवत्तापूर्वक उनको कंप्लीट किया जा सके, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा इसमें की जा रही है, और नए सर्किट्स का निर्माण, खासकर महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर के राज्य सरकार काफी गंभीर है। अभी 2 नए उसमें डेस्टिनेशन भी जोड़े, चित्तौड़ और छापली। तो कोशिश ये कर रही है सरकार की जल्दी से जल्दी और इनको समयबद्ध तरीके से इन कामों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़े। क्योंकि पिछले 2022 के अंदर 10 करोड़ 87 लाख पहुंच गई थी, 2023 के अंदर 18 करोड़ 6 लाख से ज्यादा थे, और उम्मीद की जा रही है कि ये जो वर्तमान जो साल चल रहा है 2024, इसमें पर्यटकों का आंकड़ा 20 करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है। तो ऐसे में पर्यटन स्थलों पर किस तरह की आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना है, उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर, क्योंकि पैलेस ऑन व्हील्स को ओएनएम डायरेक्टर को दे रखा है, तो उसमें पिछली बार जो पहला सत्र जो चलाया गया था उसमें कुछ तरह की शिकायतें भी थी, कुछ सुझाव भी आए थे, उनको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट थी, उन्होंने पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर के उसमें दी जा रही सेवाओं को लेकर के काफी कुछ कहा था, तो उनको लेकर के भी 1-to-1 संवाद किया जा रहा है कि इसको और कैसे अपग्रेडेशन इस ट्रेन शाही ट्रेन का किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन निगम की होटलों के अंदर और सर्विस किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है, उनके ऊपर चर्चा की जानी है। हेली टूरिज्म की बात इसके अंदर हो रही है। इसके अंदर रामेश्वर घाट और उनको तमाम जिनको जोड़ते हुए त्रिवेणी संगम का
जो विकास होना है उसके ऊपर इसके अंदर चर्चा की जा रही है। कहा जा सकता है कि पूरे पर्यटन सेक्टर को लेकर के इस बैठक में 1-to-1 संवाद अधिकारियों से किया जा रहा है और एक ही सरकार का सादा सीधे तौर पर लक्ष्य यही है, मंशा यही है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि जितने भी पर्यटन से जुड़े काम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों, आधारभूत ढांचे का विकास हो, कनेक्टिविटी बढ़े। कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ वहां जो रोड वहां के तक जाते हैं, जो पर्यटन स्थल तक, उनको किस तरह से और पुख्ता किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। नए जो पर्यटन स्थल है उनको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, जनता के सामने, पर्यटकों के सामने लाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कला एवं संस्कृति विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी वो भी इसमें मौजूद हैं। तो जो मॉन्यूमेंट्स है उनको किस तरह से तैयार किया जाना है, आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया जाना था, तो उसको लेकर के उसमें चर्चा की जा रही है। तो तमाम एक पूरा पर्यटन सेक्टर आज समीक्षा के दौर में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब समीक्षा बैठक पूरी हो जाएगी उसके बाद जो इसका जीस्ट निकल कर आएगा उससे माना जा सकता है कि इस वर्ष जब सितंबर में औपचारिक तौर पर पर्यटन सत्र शुरू होगा तो राजस्थान पर्यटन के अंदर बहुत सारे नवाचार देखने को मिलेंगे। इंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बैठक का आगाज हो चुका है और निर्मल जी ने भी विस्तार से जानकारी यहाँ पर साझा करी कि क्या क्या मुद्दे हैं जो बैठक के अंदर चर्चा का विषय रहने वाले हैं।